हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे 3D ट्रांसफॉर्मेशन। पिछली क्लास में हमने देखा था कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है और ट्रांसफॉर्मेशन दो टाइप का होता है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन दो टाइप का होता है, एक होता है 2D और एक होगा 3D। तो 2D ट्रांसफॉर्मेशन हमने पढ़ लिया है पिछली क्लास में, है ना, कि ट्रांसफॉर्मेशन के कितने टाइप्स होंगे वो सब हमने देख लिया है। तो 3D ट्रांसफॉर्मेशन को भी आपको समझने में तो दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हमने 2D ट्रांसफॉर्मेशन के ऑल कंसेप्ट वी हैव कंप्लीटेड हियर। ठीक है। सो नाउ व्हाट इज़ ट्रांसफॉर्मेशन, एक बार देख लेते हैं हम ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन। वैसे तो हमने प्रीवियस क्लास में देख लिया था ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। देखो ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स क्या होगा, व्हाट इज़ मीन ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स होगा कि हम अपनी जो हमारी इमेज है, कोई ऑब्जेक्ट है, उस इमेज और ऑब्जेक्ट में हम मॉडिफाई कर रहे हैं। ठीक है, और वी कैन से दैट it is a way of modifying and changing the position of an existing object in computer ग्राफिक्स। ठीक है, तो क्या ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स कि हम उस ऑब्जेक्ट में कुछ मॉडिफाई कर रहे हैं, उसकी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, उसको हम बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। तो यही ट्रांसफॉर्मेशन हमने 2D ट्रांसफॉर्मेशन में किया था कि हमारी कोई इमेज है 2D प्लेन में और हमने उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किए थे। ठीक है, तो अब हम किसकी बात करेंगे, अब हम बात करेंगे यहाँ पे 3 डायमेंशन की। ठीक है, तो क्योंकि अब हम 3 डायमेंशन की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि 3 डायमेंशन एग्जैक्टली होता क्या है। तो वी कैन से दैट व्हाट इज़ द 3 डायमेंशन कंसेप्ट। ठीक है, तो 3 डायमेंशन ट्रांसफॉर्मेशन आर एक्सटेंशन ऑफ 2 डायमेंशन, है ना। यही तो कह सकते हैं कि उसमें हमारी एक एक्स्ट्रा एक्सिस और ऐड हो जाएगी। ठीक है, इन टू डायमेंशनल 2 कोऑर्डिनेट्स are used x and y, whereas in 3 dimensional we use 3 coordinates x, y और z। ठीक है, यही डिफरेंस है 2 डायमेंशनल में और 3 डायमेंशनल में। बाकी अब देखेंगे हम किस तरीके से आगे और डिफरेंशिएट होगा। हर जो भी हमारे ट्रांसफॉर्मेशन के टाइप्स थे, उन हर ट्रांसफॉर्मेशन के टाइप्स में अब हम वर्किंग करेंगे एक z कोऑर्डिनेट को भी रख के। अभी तक हमने सिर्फ 2D में x और y कोऑर्डिनेट के एस्पेक्ट से हमने इमेजेस के अंदर चेंजेस किए थे। ठीक है, और वी कैन से दैट द ओरिएंटेशन ऑफ 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम इज़ ऑफ 2 टाइप्स। हम उसको दो तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं 3 डायमेंशनल को। ठीक है, इस तरीके से दिस इज़ एक्स डायरेक्शन, दिस इज़ वाई डायरेक्शन, और देखो एक नई यहाँ पर एक नई कोऑर्डिनेट ऐड हो रही है, दैट इज़ जेड कोऑर्डिनेट। इसी तरीके से हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये एक एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है और ये आपका जेड है। इस तरीके से आपको दिख रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, ये हम 3 डायमेंशनल को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे 3 डायमेंशनल प्लेन के अंदर। और इसको हम क्या बोलेंगे, राइट हैंडेड सिस्टम, और इसको हम बोलेंगे लेफ्ट हैंडेड सिस्टम। ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा, इन दोनों में सिर्फ डिफरेंस यही है, आपके जो z की वैल्यू है यहाँ पर नेगेटिव में आएगी, यहाँ पर पॉजिटिव में आएगी। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे कि किस तरीके से ये एक 3 डायमेंशन का कंसेप्ट है। ठीक है, अब 3 डायमेंशनल ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या होगी। ठीक है, तो ये देखिए हाउ वी कैन डिफाइन द 3 डायमेंशनल ट्रांसफॉर्मेशन। 3 डायमेंशनल ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, एक प्रोसेस है, इज़ द प्रोसेस ऑफ मैनिपुलेटिंग द व्यू ऑफ 3D ऑब्जेक्ट with respect to its original position by modifying its physical attributes through various methods of transformation। ठीक है, कि जो भी हमारी एक ऑब्जेक्ट है 3D के अंदर, 3 डायमेंशनल में, ठीक है, x होगा, y होगा और z होगा, x, y और z, उसकी कोई भी पोजीशन होगी। लेट सपोज वो यहाँ पर है कोई ऑब्जेक्ट। अब हम इस ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, यहाँ से मूव कर रहे हैं या फिर कोई कुछ भी चेंजेस कर रहे हैं, एक्स वाई जेड न। लेट सपोज हमने इसको क्या किया है, स्केल किया है। तो ये क्या है, ये एक टाइप का हमने ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म किया है। एंड इट इज़ हाउ कैन वी डू इट विद यूजिंग द 3D ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे एक जेड कोऑर्डिनेट भी क्या करेंगे, हम जेड कोऑर्डिनेट का भी यूज़ करेंगे उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए। ठीक, इसकी ओरिजिनल पोजीशन क्या थी, दिस इज़, ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन थी। यहाँ से हमने इसको क्या किया है, ओरिजिनल पोजीशन से हमने इसको चेंज किया है यहाँ पे।
ठीक है। तो यही होगा क्या, इसी को हम बोलेंगे 3D ट्रांसफॉर्मेशन, कि ये एक मेथड है जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, 3 कोऑर्डिनेट के एस्पेक्ट से हम इसको चेंज करेंगे, ठीक है। अब कौन-कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे हम 3D ट्रांसफॉर्मेशन में, दीज़ आर द 3D ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेशंस, ठीक है। यही ऑपरेशन हमने 2D में भी करे थे, ठीक है। ट्रांसलेशन, स्केलिंग, रोटेशन, शेयर और रिफ्लेक्शन। अब नेक्स्ट क्लास में हम इन सभी को 1 बाय 1 पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा अबाउट द 3D ट्रांसफॉर्मेशन। थैंक यू।